दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए आज 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और तब से हम इंडियन अपने आप को स्वतंत्र कंसीडर करते हैं, जो कि सच भी है। आज हम किसी दूसरे देश की गुलामी नहीं करते और हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता उनके हिसाब से जीने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम आज भी पूरी तरह से फ्री नहीं है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में मेजोरिटी लोग आज भी पैसे की गुलामी करते हैं। स्पेशली पुअर और मिडिल क्लास लोग। फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी ना होने की वजह से लोग अपनी पूरी जिंदगी वो जॉब करते हैं जिसे वो पसंद भी नहीं करते। पसंद तो छोड़ो, बहुत से लोग उनके जॉब को हेट करते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जिम्मेदारों के कारण उसके पास मंथ एंड तक बैंक अकाउंट में काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बचते। उसने अपनी पहली जॉब 7 साल पहले शुरू की थी और उस समय उसकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ थी। आज 7 साल बाद वो 40,000 की सैलरी लेता है, लेकिन 7 साल पहले जैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी आज भी वैसी है। और जो जॉब वो करता है उसे वो पसंद भी नहीं करता, लेकिन स्टिल उसे करते रहना उसकी मजबूरी है। और 90% मिडिल क्लास लोगों की कहानी है। सैलरी एक ऐसा ट्रैप है जो हमें अपने सपनों को भुलाने के लिए पे की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियंस फाइनेंशियली लिटरेसी में पीछे हैं और कैसे बस कुछ सिंपल स्टेप्स और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। वीडियो में आगे आप वो जानने वाले हैं जिसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजमेंट काफी मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं, और वो भी एकदम फ्री में। बस आपको नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि हमारी थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बस यूनिट्स के लिए रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में लगने लगी, तो उन फैक्ट्री डालने वाले लोगों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होगी, और फिर बस इसलिए स्कूल और कॉलेजेस की शुरुआत की गई। और इन शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट को ऐसा ट्रेन किया जाने लगा कि वो बिना ज्यादा सवाल जवाब किए हर वो टास्क परफॉर्म करे जो फैक्ट्री ओनर उनसे चाहते। और इस शिक्षण व्यवस्था को ऐसे मार्केट किया गया कि ये स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद है और उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री की तरह था। और दुख की बात यह भी है कि हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। इसलिए दुनिया की काफी सारी सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करती है, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी, इलोन मस्क, वॉरेन बफेट जैसी कई बड़े बड़े नाम शामिल है। रॉबर्ट कियोसाकी तो ओपनली ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए ये सिखाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे ग्रेड लाते हैं वो आगे जाके उनके लिए काम करते हैं जो उतने अच्छे ग्रेड नहीं लाते। स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है वही कारण है आज हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऑलमोस्ट जीरो फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है। इसलिए आज एक एवरेज पर्सन में पैसे की इतनी कम समझ है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप इस चैनल तक पहुंच गए तो इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर बनते तो नॉलेज की वेल्थ तो हम आपको जरूर क्रिएट करके देंगे, जिससे आप पैसों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हर हफ्ते ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाएंगे जो आपके पैसे की समझ को मल्टीप्लायर स्पीड में कंपाउंड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि आपको वो सब भुलाना होगा जो आपने स्कूल में या फिर कॉलेज में सीखा है, या जो आपने पड़ोसियों से या इवन अपने पेरेंट्स से भी सुना है पैसों के बारे में। अब इस वीडियो को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो स्टेप नंबर 1 है सेटिंग गोल्स। यहाँ मैं फाइनेंशियली गोल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपए की जरूरत है। ये अमाउंट उतना होना चाहिए कि जिससे आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सके कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर हो सके। थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। ग्रैंड सैबिटियर, जो कि वेरी फेमस बुक फाइनेंशियली फ्रीडम के ऑथर है, एक टाइम था जब वो पूरी तरह से ब्रोक यानी गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकल जाने के बाद वो अपने पेरेंट के साथ रहती थी। बैंक अकाउंट में बस $2 बचे थे और एक नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास बस 3 महीने बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको अपने साथ ज्यादा रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से भी ज्यादा जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं मिला। फिर वो एक दिन पूरी तरह से टूटने के और फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद अपने बैकयार्ड में एक ट्री के नीचे बैठे थे और अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे। बैंक में मुश्किल से $2 होने के बाद भी उस दिन ग्रैंड ने ऐसा गोल सेट किया जो प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रैंड ने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट 5 साल में कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होंगे और पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रैंड फाइंड आउट करते कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत होगी। अगले 5 सालों के लिए ग्रैंड बहुत ही मेहनत करते, सारी फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ डालते और 5 साल बाद ग्रैंड अपने लिए $1 मिलियन का अमाउंट कलेक्ट कर लेते और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखते। अगर आपको ग्रैंड की सक्सेस स्टोरी जाननी है कि कैसे उन्होंने जीरो से $1 मिलियन अर्न किए, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके
या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप गोल सेटिंग की पावर को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेप नंबर 2, सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उनको सही जगह इन्वेस्ट करना है। आप चाहे अपनी पूरी जिंदगी दिन रात काम करते रहे, लेकिन अगर आपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे। और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मोर इज बेटर, लेकिन आप महीने के कुछ हजार रुपए सेव करके भी और उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करके वहां से एटलीस्ट आपको बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके तो आप लॉन्ग रन में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे अब थोड़े कैलकुलेशन के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप 20,000 रुपए की सैलरी करेंटली लेते हो, तो इतनी सैलरी में से आप अपना खर्चा निकाल के महीने के 5,000 रुपए बचा लेते हैं। पर शर्त यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको अपने खर्चे को नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपके आने वाले सालों में आपकी सैलरी हाइक होगी 10% से, जिसे भी आप इन्वेस्ट ही करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए मैजिक। आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किए 5,000 रुपए हर महीने पूरे साल, और हर साल आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते गए, और आपने ऐसा कंसिस्टेंटली 20 साल तक किया, और इस समय आपको एवरेज रिटर्न 15% मिल गया, जो कि इजीली कोई भी इंडेक्स फंड से इन्वेस्ट करके ले सकता है। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बना होगा वो होगा 1.3 करोड़ रुपीज। अब इतना बड़ा अमाउंट बना मात्र 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। और दोस्तों यही है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन फिर भी लोग पूछेंगे कि ये 15% का रिटर्न कैसे ले, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। अब लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 3, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ये इन्वेस्टमेंट के लिए और लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस में एक सर्वे किया गया कि ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स लिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। सर्वे का रिजल्ट देख के खुद सर्वे करने वाली एजेंसी भी हैरान रहेगी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी थी उनमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस सर्वे के द्वारा मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करते हैं वही लोग अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। जैसे कि सर्वे में बताया गया कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने सबसे अधिक वेल्थ बनाई, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा नहीं, और इसलिए वो कंपाउंड होती रही। बहुत सारे लोग हैं जो गोल सेट करते हैं, पैसे को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जहाँ वो लैक करते हैं वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि स्टार्टिंग में आप मोटिवेट होते और सेविंग करने लग जाते, लेकिन फिर जब आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं दिखता, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, तो आप डिमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट छोड़ देते और वापस उसी स्टेज पर आ जाते। इसलिए शायद वॉरेन बफे भी कहते कि मोस्ट पीपल आर पुअर बिकॉज नो वन वांट्स टू बी गेट रिच स्लो। लेकिन दोस्तों आपको ये माइंड में रखना होगा कि अमेज़न को अपना पहला प्रॉफिट कमाने के लिए 15 साल लग गए थे, और आज देख लो कि उनकी 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन है। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते तो डिसिप्लिन और पेशेंस का प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दो। इस वीडियो में सबसे पहले हमने जाना कि हम आज भी आजाद नहीं है, हम आज भी पैसे की गुलामी कर रहे हैं, और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आगे हमने जाना कि कैसे 3 सिंपल स्टेप को फॉलो करके हम फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आसान बनाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, इसलिए अभी इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करिए। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।